स्टूडेंट्स, क्लास 9th क्लास मैथमेटिक्स। हम पिछली वीडियो क्लास में हीरोन्स फार्मूला पढ़ा रहे थे और आज हीरोन्स फार्मूला को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 12.2 में कुछ क्वेश्चन करा चुके थे आपको। आज हम क्वेश्चन और करा रहे हैं, आगे कंटिन्यू इसमें करते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। एक ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर है। इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 26, 28 और 30 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन लेट कर लिया आपने। a इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 26, b इक्वल टू सेंटीमीटर, b इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये गिवन है ट्रायंगल की साइड्स एंड पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। तो जो पैरेललोग्राम बेस ऑफ पैरेलल बेस 28 सेंटीमीटर है। तो अब वो कह रहा है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया तो सेम है, सेम बेस पर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरिया निकालेंगे कि व्हाट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको यूलर्स फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा और सबसे पहले उसमें s फाइंड करना होगा। s a + b + c अपॉन 2। तो यहां देख रहे हैं a की वैल्यू 26, b की वैल्यू 28, c की वैल्यू 30 अपॉन 2। सो 6 और 8 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 3 6 और 2 8 अपॉन 2 दैट्स 2 4 जा और 2 जा। s इक्वल टू आ गया इतना सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर आ गया आपका। 42 सेंटीमीटर आपने एरिया को सॉरी s निकाला है, s फाइंड किया है, ये s फाइंड किया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ अंडर रूट में होता है फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट में s मींस आपके पास 42 है तो 42 माइनस a मींस 26, 42 b मींस 28 एंड 42 माइनस c मींस 30। इसको
बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट है, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस आपके पास 28 दे रखा है, हाइट आपको फाइंड करना है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी हमको क्या दे रखा है सेंटीमीटर में। सो h कैलकुलेट करेंगे, h इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 28 सेंटीमीटर। इससे सेंटीमीटर कट गया, h इज इक्वल टू x ही कर सकते हैं आप। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 से सबसे पहले काटे 2 1 जा 2 4 जा, और ये 2 1 जा और 2 6 जा और 2 8 जा 16। इसके बाद 14 बन जा 40, 14 बन जा 14 और 40 2 जा 28। तो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है इस पैरेललोग्राम है, जो पैरेललोग्राम की जो हाइट हो गई आपकी वो 12 सेंटीमीटर निकल करके आई है। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर थे, उसमें पैरेललोग्राम की हाइट कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5 है कि if the rhombus shaped field has green grass, एक rhombus शेप में फील्ड है, इसमें घास है, उसको वो सफिशिएंट है 18 काउ टू बेस, उसे 18 गांव 18 गांव के लिए उसे बेस कर रही है। एंड इन ईच साइड ऑफ द rhombus is 30 मीटर, ये हर एक साइड 30 मीटर, and it is lumbar diagonal is 48 meter. So how much area of the grass field will each cow be getting? Each cow के लिए कितना उसमें how much area of the grass field each cow के लिए कितना एरिया है उसमें। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि एक rhombus है, इस तरीके से ये आपको ये rhombus दे रखा है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, सपोज कर लीजिए, और उसने कहा है कि इसमें ईच साइड का rhombus 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, और उसने कहा है इट्स लंबर डायगोनल इज 48, इसमें डायगोनल ए बी सी डी है, इसमें लंबर डायगोनल है ये, जिसकी लंबाई हमको दे रखी है 48 मीटर। तो इसमें ये डायगोनल छोटा ये आप जानते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को rhombus के 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इस डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं BD की लेंथ जब हम निकालेंगे तो हमको इसका एरिया, हम जानते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये 48 पूरी लेंथ है, ये 24 हो जाएगा, ये 24 है, ये 30 है, इसकी हेल्प से हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले करेंगे सॉल्यूशन साइड ऑफ rhombus 30 मीटर, लंबर डायगोनल is equal to 48 मीटर, 48 मीटर है। नाउ इन ट्रायंगल
30 का स्क्वायर इज इक्वल टू AO मींस 24 स्क्वायर प्लस AOB स्क्वायर। सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। इसमें a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 24 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 30 माइनस 24। OB स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 54 इनटू इसमें से प्लस किया 6। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 6 4 जा 24 कैरी 2 एंड 6 5 जा 30 6 5 जा 30 32। तो ये हो गया OB स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का 80 स्क्वायर। सो OB इज इक्वल टू 80। लेंथ है इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे। OB की वैल्यू 18 आ गई, तो ये 18 हो गया इसकी लेंथ। अब OB की वैल्यू आपने 18 फाइंड कर ली है, तो इस तरीके से आप डायगोनल एंड BD इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा कि लेट सॉल्यूशन में यहाँ पर सॉल्यूशन लेट A B C D B A रोम्बस ABCD रोम्बस है, जिसमें ABCD में BD डायगोनल है, तो BD इज इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा BD इज इक्वल टू 2 into 18 मीटर, दैट्स 18 to the 36 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल डायगोनल है वो 36 मीटर है और जो बड़ा डायगोनल है वो 48 है। बट हमें ये निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम इसका एरिया फाइंड करना चाह रहे थे। तो एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 into d2 होता है, तो हाफ डायगोनल है 36 into 48। सो 2 18 जा एंड 18 into 48 18 into 48। अब यहाँ पर है क्वेश्चन कि जो 18 काउ है वो उस इतना एरिया को कितने मीटर स्क्वायर के एरिया आ गया। 18 काउ कितने मीटर एरिया को ग्रेज करती है, तो 1 काउ ईच काउ, और हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रेज फील्ड विल बी ईच काउ। तो ग्रेज ईच काउ गेटिंग एरिया फील्ड विल बी ईच काउ बी गेटिंग एरिया ऑफ ग्रास area of grass field will each cow getting 18 into 48 upon 18। 18 से 18 कट तो 48 इसका आंसर आ गया। इसमें जो 48 आया है कि ये जो एरिया है वो एक गाय के लिए, एक काऊ के लिए आपके पास 48 मीटर स्क्वायर 48 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्रास यहाँ पर एक काऊ के लिए है। एक काऊ के लिए 48 मीटर स्क्वायर ग्रास एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काऊ गेटिंग 48 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन 6 को बता रहा हूं। एन अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला दे रखा है, तो मैंने इस तरह बनाया है। अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular piece of cloth, 10 triangular cloth of piece of 2 different color, दो कलर हैं, दो कलर से मिलाकर के ये बना है डिफरेंट 2 different
20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की जो लेंथ है 50, 50 और 20 ये दे रखा है, ये भी 50 है। तो आप सॉल्यूशन लेट कर लो। एक ट्रायंगल पीस का ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 50 मान लो और सी की वैल्यू 20। इस तरह से आप देख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू 50 50 20 है। हाउ मच क्लॉथ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के लिए उसने कहा है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के लिए कितना कलर की जरूरत, कितना कपड़े की जरूरत पड़ेगी। हाउ मच क्लॉथ कितना कपड़ा, ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो आपने देखा है कि यहाँ पे जो अम्ब्रेला मेड बाय द स्टिचिंग ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, 10 है उसमें, 10 आपके पास ट्रायंगुलर पीस है वो 10 है। तो आपको टू डिफरेंट कलर के हैं तो 10 को टू पार्ट में डिवाइड कर 5 हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ एस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। और जब एरिया निकालेंगे तो अंडर रूट में s मीन 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। तो यहाँ देख रहे हैं एरिया जो इसका निकलेगा वो आएगा आपका 60 इंटू 10 इंटू और ये बचेगा 40। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू निकल आएगा यहाँ से 10। अब यहाँ से निकाल सकते हैं 10 6 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 2 का पेयर बाहर निकल आया, 3 नहीं निकला, 10 एक 10 का पेयर बाहर निकल आया और एक 10 का दूसरा पेयर भी बाहर निकल आया। तो अब यहाँ पर बचा अंडर रूट में 2 3 या 6 और ये हो गया 10 10 का 100 2 या 200 अंडर रूट 6। एरिया आ गया एक पीस, जो एक क्रॉस है एक ट्रायंगल है उसका एरिया आ गया है हमारे पास 206 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यह इसमें 10 इसमें ट्रायंगल है। तो इस तरह से हमारे ईच कलर के जो ट्रायंगल हुए वो हमारे पास केवल एरिया ऑफ द हम कहेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर का एरिया निकाला जाएगा। तो दो कलर हैं तो इसलिए 10 है तो 5 ट्रायंगल हो जाएंगे तो 5 इंटू ये हो जाएगा 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 2 10 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक कलर का कपड़े की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो कलर है दोनों एक कलर इतना कपड़ा चाहिए, दूसरे कलर का भी इतना ही कपड़ा आपको चाहिएगा अम्ब्रेला बनाने के लिए। इसमें क्वेश्चन ये आपका मैं 7 सॉल्व कर रहा हूं और 7 क्वेश्चन है कि एक काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, एक काइट है ये वो स्क्वायर शेप में है, ये दे रखा है आपको विद डायगोनल 32। ये डायगोनल आपका 32 है। तो ये 32 है, आप जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया और पूरा 32 है। तो आप इसको पूरा लिखना चाहें तो इसको 32 पूरा लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये भी कितना है 32 है, ये भी 32 है, डायगोनल 32 सेंटीमीटर है। एंड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस
और नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसमें बेस 8 सेंटीमीटर है और ईच इक्वल साइड 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ 6 सेंटीमीटर 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 लिख सकते हैं। एंड मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेडेड एज शोन इन, दिखाया गया है, ये हमने फिगर में दिखाया है। एंड हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेडेड हैज बीन यूज इन इट, तो ये हर एक 3 पार्ट है इसमें और तीनों पार्टों का अलग अलग एरिया निकालना है। क्योंकि 3 कलर अलग अलग में कलरफुल मैंने नहीं दिखाया यहाँ पे कि यहाँ पे ये किसी और कलर का है और ये किसी और कलर का है और ये किसी और कलर का है, तो तीनों डिफरेंट कलर का एरिया निकालना है। पेपर कितनी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर का एरिया निकालेंगे क्योंकि इसमें ये फिगर है तो इसमें 32 है, डायगोनल दे रखा है D1 और ये भी D2 है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एरिया ऑफ, हम फर्स्ट फिगर का एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट का निकाल दें तो उसमें हम एरिया निकालेंगे। अब ये हो गया हमारे पास 16, ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा क्योंकि ये साइड 16 और ये साइड 16, क्योंकि डायगोनल 32 है। तो इसके जो फिगर, हम इसका नाम दे दें ABCD या कुछ भी नाम दे दें, ABCDODEF, इस तरीके से नाम दे दें। तो यदि हम सिंबल से हम दिखा रहे हैं आपको कि यदि हम ABC की बात करें, यदि ABC की बात करते हैं तो इसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, तो ऊपर वाले एरिया ऑफ बेस हो जाएगा 32 और हाइट हो जाएगी ये 16, ये हाइट 16 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस आपके पास 32 है और हाइट आपके पास 16 है, तो आप 2 से ये 16 टाइम्स, तो 16 जा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट का जो आंसर आ गया वो आपका 256। इसी तरह से ये दूसरा रीजन है, एरिया ऑफ रीजन सेकंड हो जाएगा, सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली इसी प्रकार सॉल्व करेंगे वो भी, तो क्या हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ थर्ड रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन थर्ड एरिया निकालेंगे, थर्ड का एरिया निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द S, सो S इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से A प्लस B, 6 प्लस 8 अपॉन 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि S की वैल्यू आएगी 6, 6, 12 और 8 20, हाफ मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर इसका एरिया निकालेंगे तो अंडर रूट में S मीन्स 10 और 10 माइनस 6, फिर 10 माइनस 6, फिर 10 माइनस 8। तो इस तरीके से आपने जब एरिया निकाला तो ये आ गया आपके पास 10 इंटू 10 में 6 गया 4 इंटू 4 इंटू 2। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि इसमें से आपका 10 इंटू इसको 5 इंटू 2 कर सकते हैं, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। तो यहाँ से 4 एक पेयर बाहर निकल आया, 4 एंड 2 का पेयर अंडर रूट 5 बचा, तो ये हो गया 4 2 जा 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो थर्ड रीजन है उसका एरिया आ गया 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से 8 अंडर रूट 5 आया है, और इसको रूट 5 को आप वैल्यू रख के इसको पॉइंट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है।